जो चुनाव आयोग को समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखी गई है। चुनाव आयोग से अखिलेश की पार्टी ने मांग की है कि बुर्का हटाकर मुस्लिम महिला वोटर्स की जांच ना की जाए। पुलिस के पास वोटर आईडी जांच का अधिकार ना हो। वोटर आईडी जांच के लिए बुर्का नकाब हटा देती है पुलिस। बुर्का हटाने को लेकर मुस्लिम महिलाएं डरी हुई हैं। बुर्का हटाने के डर से मुस्लिम महिलाएं वोट नहीं दे पाती हैं। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम महिलाओं को डराया गया है। पुलिस के बुर्का नकाब उठाने के दौरान वो भयभीत हुई हैं। ये तमाम बातें लिखी गई हैं। बुर्का हटाने से डरी मुस्लिम महिलाएं वोट डाले बिना लौट आती हैं। बुर्के में वोटिंग के दौरान पुलिस का हस्तक्षेप न हो। ये तमाम मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से की गई। जिसको अंदर जो पीठासीन अधिकारी है या जो और एम्प्लॉइज है, उनको ये जिम्मेदारी है कि उस बुर्के के अंदर आइडेंटिटी कार्ड लाने वाला व्यक्ति है अथवा नहीं। ये बात पीठासीन अधिकारी और उसके स्टाफ जो 7 चुनाव कर्मी होते हैं उनकी जिम्मेदारी, ना कि दरोगा की पुलिस की जिम्मेदारी। दरोगा पुलिस की तो इतनी हैसियत नहीं कि उनके किसी बयान का कोर्ट में कहीं संज्ञान नहीं लिया जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। तो वो एक भय, डर, खौफ पैदा करने के लिए वोटर्स में इस तरह की बात की जाती है। मैं कहता हूं किसी टीकाधारी, किसी भगवाधारी का ऐसे ही आइडेंटिटी कार्ड पुलिस चेक करते हुए वीडियो कभी आता है क्या? अगर आए तो मुझे बता दीजिएगा, तो मैं समझूंगा कि पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही। लेकिन चुनाव आयोग के रूलों को पुलिस बिल्कुल ओवर रूल नहीं कर सकती। ये समाजवादी पार्टी की मांग है और यही चिट्ठी हमने माननीय चुनाव आयोग जी को भेजी है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, अक्सर समाजवादी पार्टी ये शिकायत करती है कि पुलिसिया खौफ जानबूझकर मुस्लिम इलाके में बढ़ाया जाता है, जिसके चलते मुस्लिम वोटर अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंच पाते। अब इस शिकायत को पत्र की शक्ल में चुनाव आयोग को भेजा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कल उपचुनाव होना है, जिसमें मुरादाबाद की कुदरती सीट, कानपुर की सीसा मऊ सीट सहित 9 जगहों पर वोट डाले जाएंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि किसी महिला की आइडेंटिटी वो चेक करे, खासतौर पर जो बुर्का नशी महिलाएं होती हैं। तो चुनाव आयोग से मांग की गई है कि पुलिस को ऐसे निर्देश दिए जाए कि इस तरह की कोई एक्टिविटी वो ना करे। समाजवादी पार्टी को चिंता है कि ऐसा करके पुलिस मुस्लिम मतदाताओं पर दबाव बनाती है, जिससे वोटिंग परसेंटेज गिर जाता है और डरे हुए मतदाता फिर पोलिंग बूथ नहीं पहुंचते हैं। अब ये डर समाजवादी पार्टी को क्यों है ये तो पता नहीं, लेकिन पत्र लिखकर चुनाव आयोग से अपील जरूर कर दी है। बीजेपी समाजवादी पार्टी के इस पत्र को लेकर आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी डरी हुई है, वो भयभीत है कि इन उपचुनाव में वो एक भी सीट नहीं जीत रही, और इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह के आरोप और निशाना साधकर समाजवादी पार्टी अपनी संभावित हार को लेकर चिंतित है और उसे छिपाना चाहती है। कैमरा पर्सन सत्यदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और एक बड़ी खबर इसी खबर से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। समाजवादी पार्टी पर गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। बुर्का पर उन्होंने बयान दिया है। बुर्का को लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी पर बोले हैं गिरिराज सिंह, धर्म के आधार पर वोट जिहाद ना करें। गिरिराज सिंह की तरफ से यह कहा गया है कि धर्म के आधार पर वोट जिहाद ना करें, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग को, जिसमें बुर्का हटाकर जांच ना करने की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बुर्का हटाकर जांच करने पर महिलाएं डर जाती हैं और वो वोट दिए बिना वापस चली जाती हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने आईडी चेक करने से रोकने की भी मांग की है कि यह अधिकार ना हो कि वो आईडी चेक करें, इससे भयभीत हो जाती है महिलाएं। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे तो उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखें। सपा की चिट्ठी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव पर बीजेपी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। घर के वेरिफिकेशन से सपा को दिक्कत क्यों है? संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है समाजवादी पार्टी।
और धर्म के आधार पर वोट जिहाद ना करें, ये गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि पोलिंग स्टेशन पर बुर्का उठाकर जांच हो। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बुर्का उठाकर जांच करना कानूनन सही है। राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि हार के डर से बुर्का का जो दाव है वो समाजवादी पार्टी ने चला। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, अखिलेश पर केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव क्या फर्जी वोट डलवाना चाहते हैं, चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान लेगा। अगर किसी का पहचान पत्र देखा जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है, हम फर्जी वोट डालने नहीं देंगे। ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। बीएल वर्मा जी हमारे साथ हैं। बीएल जी, 20 तारीख को पोलिंग है, उससे पहले उनको याद आ गई कि जो मुस्लिम महिलाएं वोट करने जाती हैं उनको पुलिस वाले परेशान करते हैं। अब वो मनसा समझ सकते हैं सीधी सीधी क्या है। अब तक केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही करते थे, लेकिन अब तो पता चलता है कि वो फर्जीफिकेशन वोट का कैसे हो, इस पर भी आ गए हैं। माने बुर्का न देखा जाए, चेहरा न देखा जाए, उसकी आड़ में कोई कितना ही फर्जी वोटिंग करेगा। ये मुझे लगता है कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से संज्ञान लेगा और किसी भी कीमत पर फर्जी वोटिंग नहीं होने दी जाएगी। और मुझे लगता है कि ये हार के डर से इस तरह के बयान, इस तरह के खत लिखने का काम जो हो रहा है, और जब से हरियाणा के चुनाव परिणाम आए हैं तब से बौखलाहट ज्यादा बढ़ी है। उन्हें पता है कि जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो सीधा सीधा कमल खिलता दिखाई पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि चुनाव के दौरान बुर्का विवाद पर कब से सियासत जारी है। बुर्का नशी वोटर्स की जांच की मांग करती आई है बीजेपी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की दिल्ली यूनिट ने यह मांग की थी। बुर्का मास्क पहनकर आए वोटर्स के वेरिफिकेशन की मांग की गई थी। हैदराबाद में बुर्का विवाद में बीजेपी घिरी थी। कैंडिडेट माधवी लता उनकी जो थी, उन्होंने इसकी मांग की थी और वो इस मामले को लेकर घिरी थी। माधवी लता ने महिला का बुर्का हटाकर उसकी आईडी कार्ड चेक की थी। बुर्का हटाकर आईडी चेक करने पर जमकर सियासी हंगामा मच गया था। लोकसभा चुनाव के दौरान माधवी के बुर्का हटवाने को लेकर यह विवाद हुआ था। बुर्का विवाद में माधवी लता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी। हरियाणा चुनाव में बुर्का और घूंघट वाले वोटर्स की जांच हुई। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सपा की मांग का समर्थन है। मुस्लिम वोटर्स को घर से नहीं निकलने देती है पुलिस, तमाशबीन बना हुआ है चुनाव आयोग। राशिद अल्वी ने समाजवादी पार्टी की इस चिट्ठी का समर्थन करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग तमाशबीन बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम वोटर्स को घर से नहीं निकलने देती है पुलिस। की सरकार में सिर्फ मसला नकाब को हटाने और न हटाने का नहीं है। हमने तो देखा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय मुसलमानों को घर से निकलने नहीं देती, पुलिस डंडे मारती है, मकान के दरवाजे बहुत जगह तोड़ने की खबरें आती रही हैं। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? खामोश तमाशाई बना हुआ है। इस चुनाव में भी मेरी खबरें हैं, आईडी और आधार कार्ड पुलिस और प्रशासन घरों से निकलवा के कलेक्ट कर रहा है कि चुनाव के बाद आपको दे दिया जाएगा, ताकि वो वोट ही डालने ना जाए। मेरी तरह यहाँ तक है कि एमएलएस को डराया जा रहा है कि आप कैंपेन मत कीजिए। किस तरह का चुनाव है ये? मसला तो बात का है कि नकाब हटाई जाए कि ना हटाई जाए। ये तो कोई चुनाव ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा मशवरा है कि चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन के सामने उन्हें धरना देना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर यानी कि कल मतदान होने हैं। 23 नवंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे।